अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक द राइट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट है, यानी कि ये मुनासिब तरीन वक्त है कि जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप हैरान हो रहे होंगे कि इस वक्त में जबकि दुनिया में हर जगह कर्फ्यू, लॉकडाउन की सिचुएशन है और बिजनेसेस भी रिसेशन की जानिब हैं, तो मैं ये किस तरह दावा कर सकता हूँ कि यही वो मुनासिब वक्त है कि जब आप बिज़नेस कर सकते हैं या कारोबार कर सकते हैं। मैं जिस बिज़नेस और कारोबार की बात कर रहा हूँ वो एक आम इंसान की अपने मालिक अल्लाह ताला के साथ कारोबार है। एक मशहूर आलिम का कौल है कि अगर आप साहिब हैसियत हों और किसी की मुश्किल का मदावा कर सकते हों और आपके आसपास कोई ऐसा शख्स हो जिसकी मुश्किल को आप हल कर सकते हों, चाहे आप इस दुनिया में कोई डॉक्टर हैं, फ़िलोसोफ़र हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन हैं, डायरेक्टर हैं, कुछ भी आपका दुनियावी रैंक हो, लेकिन अगर आप उसकी मुश्किल हल करने की हैसियत के बावजूद उसकी मुश्किल हल नहीं करते, तो इसका मतलब ये है कि आप वो सब कुछ तो हो सकते हैं जो दुनियावी ओहदे आपके पास हैं, लेकिन आप अल्लाह की नज़र में नेक नहीं हो सकते। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि इस मुश्किल वक्त में लोगों की मदद करें, लोगों के दुख दर्द बांटें, तो काइंडली एक कदम फॉरवर्ड आएँ, एक कदम बढ़ें और लोगों की मदद करें। हज़रत इमाम हुसैन का मशहूर कौल है कि लोगों की ज़रूरियात आपसे एसोसिएट होना, मुंसलिक होना अल्लाह की रहमत है आप पर, कि आपका हाथ इस तरह है और आप दे रहे हैं, लोगों को खिदमत कर रहे हैं। अगर मैं आपके साथ फ़िलोसॉफ़िकल एस्पेक्ट में बात करता हूँ, तो हमें क्यों पैदा किया गया? बेसिकली अल्लाह ने हमें अपनी रिकग्निशन, अपनी पहचान के लिए पैदा किया है, और जिस शख्स को उसकी पहचान हो जाती है उसका उससे एक क्लोज बॉन्ड बन जाता है, जिसको हम अफेक्शन या फिर लव कहते हैं, खुदा से मोहब्बत। और खुदा से मोहब्बत का डायरेक्ट तरीका, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जिसको हम फिज़िक्स में बोलते हैं, वो उसकी मखलूक से मोहब्बत करना है, उनकी मुश्किलात का हल करना है, उनके दुखों का मदावा करना है। और आप देख सकते हैं आपके इर्द गिर्द आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके इवन बहन भाई, आपके रिलेटिव्स, आपके एरिया के लोग इस वक्त आपकी तरफ देख रहे हैं। लोगों के बिजनेस तबाह हो गए हैं, लोग परेशान हैं, सफ़ेद पोश हैं, अपनी ज़ुबान से अपनी मुश्किल बयान भी नहीं कर सकते। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, टेक अ स्टेप फॉरवर्ड टू सपोर्ट दैम, टू हेल्प दैम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जहाँ तुम्हारा दिल होगा वहीं तुम्हारा माल होगा। यानी कि अगर माल तिजोरी में पड़ा हुआ है तो इसका मतलब है दिल भी उस तरफ होगा, और अगर माल अल्लाह की राह में लग रहा है तो फिर इसका मतलब है आपका दिल भी अल्लाह की तरफ है। और अगर आपका दिल अल्लाह की तरफ है तो फिर आप किसी गलत काम की तरफ नहीं बढ़ेंगे, रिज़्क़ हलाल कमाएंगे, और उस पैसे से जो कि आपने कमाया होगा, अल्लाह आपके अंदर वो जज्बा मुअज्जन करेगा कि आप लोगों की मदद कर सकेंगे, उनकी सपोर्ट कर सकेंगे, उनके साथ उनको अपग्रेड करने के अंदर उनका एक असबाब बन सकेंगे, एक रीज़न बन सकेंगे। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, कुरान पाक फरमाता है हमने जिसको हिकमत दी है, ज़रा गौर कीजिएगा, अल्लाह कह रहा है कि जिसको हिकमत अता की गई है उसको खैर कसीर अता किया गया, उसको खैर कसीर यानी माल दिया गया है। आपके पास खुदा का माल होना एक बहुत बड़ी अनायत है, लेकिन हिकमत इसमें कहाँ से आ गई? हिकमत इस तरह से आ गई कि जिस शख्स के पास माल आ गया और उसको ये अंदाज़ा हो गया कि ये माल सदा नहीं रहना और मैंने लोगों की सपोर्ट करनी और मैंने लोगों को अपलिफ्ट करना है, तो फिर वही हाकिम है। उसी को समझ आ गई है कि अल्लाह ताला की रज़ा क्या है। इन दी एंड इशफाक साहब के मतलब आप सब ने सुना होगा, वन ऑफ माई फेवरेट्स एज वेल। इशफाक साहब अपनी बुक में लिखते हैं कि मेरे एक दोस्त का एक तरीक़ाकार ये था कि वो अपनी पर मंथ के अंदर से 10% को डिडक्ट कर देता था, यानी कि वो अपनी मखलूक खुदा के लिए रिज़र्व कर देता था 10%, जितनी भी आपकी इनकम है या जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं। कुड यू बिलीव कि आई हैव स्टार्टेड दिस वे बैक 3 years ago, और मैंने ये प्रैक्टिस स्टार्ट की है, एंड फ्रॉम नो वेयर, मुझे अंदाज़ा नहीं है कि अल्लाह ताला कैसे इसबाब पैदा कर देता है और कहाँ से मेरा ये रिस्क और बाकी निज़ाम चलता है। आई डोंट हैव एनी आइडिया। तो आपने इस वक्त बेहतरीन इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी आपके पास, काइंडली अल्लाह से कारोबार करें और उसके नेक लोगों में शामिल हो। थैंक यू वेरी मच।